आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं। एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ हिंदू ग्रंथों में विशेष महत्व रखते हैं। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता की 18 अध्याय जिनके श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में कर रहे हैं। अब तक हमने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसके पहले अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या सरल और आसान शब्दों में कर चुके हैं। अब आगे कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय जिसका नाम है गीता का सार। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखमंडल से गीता का महत्व बताया है और कहा है कि अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और वास्तविक ज्ञान की भी हमें प्राप्ति हो सकेगी अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सुनेंगे और इस ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन में धारण करेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या जो मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ उसका श्रवण आप अवश्य करना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है गीता का सार, जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसके श्लोकों की व्याख्या हम सरल और आसान शब्दों में कर रहे हैं। आज का श्लोक है 42। याम इमाम पुष्पिताम बाधम प्रवदन्ति विप्स्यते वेदवादे रतः पार्थ ने अन्यतः अस्ति इति वादिनः काम आत्मनः स्वर्ग परहा। इसका अर्थ यह है कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, अर्थात उनके प्रति ज़्यादा मोहित हो जाते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर हमें और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि साधारण सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते। वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, मोहित रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मजरा तरुणाएँ उपलब्ध हों और भौतिक ऐश्वर्य सर्वमान्य हो। वेदों में सर्वलोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति भी की गई है जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है अर्थात जिसे स्वर्ग जाने की इच्छा है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए। अल्पज्ञानी अर्थात कम बुद्धि वाले पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों की प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उस पर मोहित हो जाते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्ग के ऐश्वर्य के लिए और तजनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं, अर्थात उसके प्रति ललायित रहते हैं कि हमें इंद्रिय भोग के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है कि एपाम सोममृतः अभूम तथा अक्षयम हैं वे
चतुर्मास्य याजिनः सुकृतं भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चतुर्मास का तप करते हैं, चतुर्मास का व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं और जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो जाएं। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती। वे मोक्ष नहीं चाहते और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं, मोहित रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए ही अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं और जीवन में स्वर्ग के आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, अनेक बाग हैं जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषय ही होता है, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए ही होता है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त रहते हैं, मोहित रहते हैं। यह थी मेरी 42वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।